ये यहाँ पे नहीं है। Are you from India? तो इस भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, इनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। बांग्लादेश में एक भैंस जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप, और उसके नाम की पीछे की वजह उसका हेयर स्टाइल, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब खबर ये थी कि कुर्बानी पर इसकी कुर्बानी होगी, लेकिन बड़ी दुखद खबर आ रही है कि इस भैंस की कुर्बानी नहीं हो सकी, क्योंकि बांग्लादेश सरकार ने इसकी कुर्बानी पर रोक लगा दी। और खबर ये आ रही है कि इसे यानी भैंस को चिड़ियाघर भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि देखा डोनाल्ड ट्रंप नाम की ताकत, इसके नाम की वजह से भैंस की जान बच गई। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई इसको वैसे भी चिड़ियाघर पर ही रहना चाहिए। तू समझा? दूसरी तरफ बकरीद को लेकर के ये चल रहा है कि भाई अगर हम कैलकुलेट करें, यानी अनभक्तों के खेमे में, कि अगर हम कैलकुलेट करें तो बकरीद पर 1 करोड़ बकरे सैक्रिफाइस होते हैं, और अगर एक बकरे की कीमत देखी जाए तो लगभग 25,000 रुपए पड़ती है, यानी तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए। यानी इतना पैसा अगर हॉस्पिटल और स्कूल में बनाने में खर्च किए जाए तो क्या ही बात होगी। तो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये सोच के देखो कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा, यानी उन व्यापारियों का, उन ट्रेडर्स का जो कुर्बानी में जानवर बेचा करते थे। यानी बात गाय की हो रही है, क्योंकि खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से कि वहां के व्यापारियों को 2500 करोड़ का नुकसान हुआ इस साल। क्यों? क्योंकि वहां काउ स्लॉटर पर बैन लग गया था, और इसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान तो अनभक्तों को दिख नहीं रहा। लेकिन यह कैलकुलेशन जरूर चल रही है कि अगर इस 25,000 करोड़ जो कुर्बानी में खर्च होता है, अगर इसकी जगह हॉस्पिटल और स्कूल्स बनवाए जाएं तो कितना फायदा होगा। यहां तक कि ये सारी बातें भी चल रही हैं कि भाई कुर्बानी करना ही क्यों है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो निकल के आया है, गुड़गांव का बताया जा रहा है। एक शख्स कह रहा है कि उसे दिक्कत है कि ये कुर्बानी कर क्यों रहे हैं। हम अगर अपने भगवान, यानी वो एक भगवान का नाम ले रहा है और कह रहा है कि अगर हम अपने भगवान की पूजा शुरू कर दें तो आपको कैसा लगेगा। कि हमारे भी ना बरादेव है, हम भी उनका पूजा कर सकते हैं, अलाउड करेंगे क्या? उसको एक मुंह तोड़ जवाब दिया है एक मुसलमान ने। हिंदुस्तान में आज भी हजारों लोग भूखे मर रहे, करोड़ों लोग, जाके उनकी सेवा करो कि भूखे मर रहे। और ये हमारे घर का खाना देखने आए, क्या बना रहे उनके घर में। यानी ये शख्स उस इलाके में रहता भी नहीं है, जिसे इस बात से दिक्कत है कि क्यों मुसलमान जो हैं वो त्योहार मना रहे हैं इस तरीके का। दूसरी तरफ इस बात की तारीफ हो रही है सोशल मीडिया पर कि इस बकरीद पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी ने ईद की मुबारकबाद नहीं दी है ट्विटर पर, यानी कोई ट्वीट नहीं आया उनकी तरफ से। अब इन सारी बातों पर पोल खोलते हुए शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत का जवाब आया। उनका कहना है कि इस कुर्बानी में, यानी जो कुर्बानी करते हैं मुसलमान, उससे कई लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन यही लोग कामाख्या देवी में जो बलि चढ़ती है उस पर नहीं बोलते। वहां कितनी कुर्बानी होती है बैलों की? लगभग 55, लेकिन कोई उस कुर्बानी के बारे में, कोई उस बलि के बारे में बात नहीं करता। यानी संजय राउत का कहना है कि अपना सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस और दूसरे का सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस नहीं है। कामाख्या देवी मंदिर में कितने कुर्बानी दी हमारे ये लोगों ने, कितने भैंसे काटे? 55। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कैसे 1978 के बाद से पहली बार पश्चिम बंगाल में रास्ते पर ईद की नमाज नहीं हुई है। अब मीडिया में भी कुछ इस तरीके की बातें देखने को मिली, जहां वो रास्तों पर ईद की नमाज ना होने को लेकर के खूब चर्चा हो रही थी। सोशल मीडिया पर इन खबरों को लेकर के ये चल रहा है कि पहली बात तो ईद जो है एक हॉलीडे होता है, यानी हॉलीडे पर ईद मनाई जाती है, और ईद की नमाज सुबह सवेरे हो जाती है। तो आम दिनों में भी सुबह इतना भीड़ नहीं होता रास्ते पे, और छुट्टी के दिन तो और भी नहीं होती है। और अगर रास्ते में नमाज की भी बात हो रही है तो सुबह 6 से लेकर के 9 के अंदर ज्यादातर मस्जिदों में नमाज हो जाती है। और अगर रास्ते पर मुसलमान नमाज पढ़ भी लेते हैं तो मात्र 10 से 15 मिनट। दूसरे त्योहारों पर फोकस करें तो आपको मालूम है कि कैसे दूसरे त्योहारों में रास्ते तक बंद हो जाते हैं, कई घंटों तक बंद हो जाते हैं, लेकिन उन पर कोई बोलने को तैयार नहीं होता। और इस बात को लेकर के कि कैसे ईद की नमाज रास्ते पर नहीं हुई इस साल पश्चिम बंगाल में, उस पर तारीफें की जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि इससे रास्ते खाली रहेंगे और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होगा। बात तो सही है।
अब देखिए मीडिया का दोगलापन। एक खबर जिसका ना सर ना पैर। खबर है प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐलान किया है। ऐलान ये है कि उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा है कि भाई हाइड्रेटेड रहें, और ये मीडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। और बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता दें, कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी की मंत्रियों को यहाँ पर सलाह है। मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। ये क्या है? सोशल मीडिया पर तो चल रहा है कि अगर मंत्रियों को ये बताना भी पड़ रहा है तो अब आप सोच लीजिए कि वो कैसे मंत्री हैं। गजब बेइज्जती है। दूसरी तरफ इतनी बड़ी खबर है, इस पर पूरा सन्नाटा है। और भी खबरें हैं जहां सिर्फ मीडिया नहीं, आईटी सेल में भी सन्नाटा है, क्योंकि आरोपी का नाम देख करके वो उस खबर को स्क्रॉल कर देते हैं। ये खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है। खबर है विजय पंडित नाम के एक शख्स को 10 साल की बच्ची मंदिर में खेलती हुई मिलती है और वो उसके साथ कुछ घिनौनी हरकत करने की कोशिश करता है। उसे पुलिस पकड़ करके ले जाती है और उस पर पॉक्सो एक्ट लगाने की बात होती है। लेकिन तभी ब्राह्मण कम्युनिटी के कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर आके आरोपी के सपोर्ट में ये सारी हरकतें शुरू कर देते हैं। यानी ये भीड़ आरोपी को सजा दिलाने के लिए नहीं, आरोपी को बाहर निकालने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उसे रिहा किया जाए। और जिसके लिए सारा कुछ हो रहा है उसका नाम विजय पंडित है, जिसके ऊपर एक घिनौना अपराध करने के शक में कार्रवाई हुई है। लेकिन पूरी तरीके से मीडिया से यह खबर गायब। दूसरी खबर दिल्ली से। एक प्रीस्ट है जो ऑनलाइन प्रीचिंग करता है और वहीं कुछ महिलाओं को कंसल्ट भी करता है। और खबर यह है कि वो किस तरीके से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर के महिलाओं की मदद करने के नाम पर उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। और अगर महिलाएं उनसे दोस्ती करने से इनकार कर दे तो वो उनकी अश्लील तस्वीरें बना करके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर देता है। लेकिन आप इस खबर पर, इस रिपोर्ट पर, ट्विटर पर जो छापी गई है एनडीटीवी की तरफ से, उसमें आप आरोपी का नाम नहीं देखेंगे। आरोपी का नाम अब पब्लिक को ढूंढ करके मीडिया को बताना पड़ता है कि आरोपी का नाम तो लिखो। सोशल मीडिया पर आरोपी का नाम शेयर किया जा रहा है कि सुमित शर्मा नाम कौन लिखेगा? खुद अडानी आकर के लिखेगा क्या भी है? दूसरी तरफ ये खबर देखिए, ये इंडियन टूरिस्ट हैं जो गरबा कर रहे हैं वियतनाम एयरपोर्ट टर्माइक के पास। अब इस तरीके की हरकतें फॉरेन में जब इंडियंस करेंगे तो भाई बात तो होगी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई ये कोई जगह तो नहीं है गरबा करने की। और फजीयत की बात करें तो एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर कुछ इंडियंस जो है वो खड़े होकर के एक पार्किंग एरिया में वीडियो ले रहे थे। वहां अंग्रेज उनसे कुछ बातें करने लगता है, पूछता है कि भाई तुम लोग कहां से हो? Are you from India? वो कहता है हम इंडिया से हैं। Yeah, which better, America or India? तो कहता है भाई तुम्हें अमेरिका अच्छा लगता है कि इंडिया? तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया में हमारी फैमिली रहती है लेकिन अमेरिका अच्छा लगता है। Both of them has both. Well, India has family. तो कहता है कि अगर इंडिया में फैमिली रहती है और वहीं दिल है तुम्हारा तो फिर वहीं क्यों नहीं रह लेते? India is so incredible. Why don't you just stay in India? Why do you have to come to America? To explore world. No, we don't want you here. सोशल मीडिया पर चल रहा है ये तो गो टू पाकिस्तान वाला वर्जन हो गया अमेरिका के अंदर। ये भगवान क्या जुल्म है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।